नमस्कार, मैं हूं राजू और नो पॉलिटिक्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अभी इंटरनेशनल तृप्तिकरण पर निकले हुए थे। वे पहले अमेरिका भी गए तो वहाँ भी कुछ विशेष संप्रदाय के लोगों से ही मिले। उसके बाद वे मिस्र गए तो आपको पता ही है कि मिस्र में विशेष संप्रदाय वाले ही लोग रहते हैं। तो वहाँ जाने के बाद वहाँ के जो मस्जिद है वो मस्जिद में भी गए, वहाँ भी जाकर के बोहरा संप्रदाय के विशेष कम्युनिटी के लोगों से वो मुलाकात किए और ये सब मुलाकात चल ही रहा था। मुलाकात करने के बाद जैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री अपने देश में कदम रखते हैं तो उसी समुदाय के कुछ विशेष लोगों द्वारा एक विशेष संदेश इस देश के बहुसंख्यक समाज अर्थात हिंदुओं के लिए जारी किया जाता है। और मैं चाहता हूं कि ये संदेश आप भी सुने और इस देश के प्रधानमंत्री भी सुने। पहले इस संदेश को आप सुनिए। हिंदुओं तौबा कर लो, अल्लाह के रसूल से माफी मांग लो, वरना तुम्हारी लाश चीता भी नहीं जलाया जाएगा। तुम्हारी लाश को चील कुएं गीदड़ खाकर खत्म करेंगे। अल्लाह तुम्हें दावत देता हूं, कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। अगर नजात चाहते हो, अगर मुक्ति चाहते हो तो तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाओ। अभी जैसा कि आपने इस संदेश में सुना कि वो जो शख्स है जो भी विशेष संप्रदाय से संबंध रखता है और मोदी जी का विशेष प्रेम है उस संप्रदाय के लोगों के लिए, उस शख्स ने स्पष्ट रूप से कितना शांति प्रिय संदेश दिया है इस देश के बहुसंख्यक के लिए कि यदि शांति से रहना है तो कलमा पढ़ करके इस्लाम कबूल कर लो। निश्चित रूप से मोदी जी भी यही चाहते होंगे, तभी तो उनके मदरसों के लिए या उनको उच्च से उच्च शिक्षा देने के लिए उनको तरह तरह की सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, उनको तृप्त करने का हर तरीके से प्रयास किया जा रहा है। मोदी जी दिन रात इसी कार में 24 घंटे लगे रहते हैं, चाहे वो देश में हो या बाहर हो, वो हर समय केवल विशेष संप्रदाय के लोगों के लिए ही लगे हुए रहते हैं और उनका जो विशेष संप्रदाय है वो हिंदुओं के लिए इसी तरीके का प्रेम पूर्वक संदेश बरसाता रहता है। अब इस देश का बहुसंख्यक समाज जाए तो जाए कहाँ? एक तरफ महामानव है, एक तरफ उनके जो तृप्तिकरण से तृप्त हुए विशेष लोग हैं। अब डिसाइड हमें और आपको ही करना है कि आखिर हम जाएं तो जाएं कहाँ। वहीं दूसरी तरफ इस देश के जो रक्षा मंत्री हैं वो जम्मू कश्मीर में ये बात कहते हुए पकड़े गए कि पीओके तो स्वयं ही भारत में आ जाएगा क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब है। पीओके अर्थात पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है वो पाकिस्तान से स्वयं ही आज़ाद होना चाहता है। ये बात जैसे ही मैंने देखी तो हमें लगा कि जरूर ही नज़दीक में कहीं भारत में चुनाव तो होने वाला नहीं है। तब मुझे ध्यान में आया कि आने वाले 6-8 महीनों के बाद तो इस देश में चुनाव होंगे ही। उसी को देखते हुए इस तरीके के बयान शायद दिए जा रहे हैं। पीओके भारत में आए या न आए ये अलग विषय है, लेकिन हमें इस बात की चिंता कर रहे हैं कि क्या पीओके आएगा तो केवल वो जमीन ही आएगा या उस जमीन में पर रहने वाले जो विशेष संप्रदाय के विशेष लोग हैं वो भी आएंगे? क्या 20 करोड़ कम है जो अब कुछ और लाख लोगों को भारत में लाने का षड्यंत्र चल रहा है? क्या उनके लिए इस देश की सरकार कुछ विशेष योजनाएं नहीं चलाएंगी जब वो भारत में शामिल हो जाएंगे तो? और वो सारी योजनाएं किनके पैसों से चलाई जाएंगी? ये भी विचारणीय प्रश्न है। वहीं दूसरी तरफ द केरला स्टोरी फिल्म के जो डायरेक्टर हैं सुदीप्तो सेन, उन्होंने एक अलग तरीके का बयान दे करके भूचाल ला दिया है। वो ये कहते हुए पकड़े गए कि भाई इस देश का कोई भी OTT प्लेटफॉर्म जो है वो द केरला स्टोरी फिल्म को खरीदने के लिए आगे नहीं आ रहा है, वो एक अच्छा ऑफर नहीं दे रहा है। इसका कारण क्या हो सकता है? इस बात का जवाब देते हुए सुदीप्तो सेन ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का एक नेक्सस काम कर रहा है जो इस तरीके के फिल्म के अगेंस्ट में वो बाइकॉट वाले मूड में हमेशा रहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि द कश्मीर फाइल्स भी जब फिल्म आई थी तो एक इसी तरीके का माहौल चल रहा था कि कोई भी OTT वाला प्लेटफॉर्म उसको खरीदने के लिए राजी नहीं हुआ। इवन जो कपिल शर्मा शो होता है वो भी कभी भी इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पर जगह नहीं दिया। सेम वही चीज को रिपीट करते हुए सुदीप्तो सेन ने यह बात कही और उनका कहना जायज है, क्योंकि जिस तरीके से अफवाह और भीड़ जैसे प्योर प्रोपेगेंडा फिल्म को जिसको हॉल में लोगों ने देखा तक नहीं, उस फिल्म को भी OTT पर रिलीज कर दिया गया है। लेकिन द केरला स्टोरी एक ऐसा फिल्म जो पूरे दुनिया में 350 करोड़ से अच्छा ज़्यादा का बिजनेस कर चुकी है, उसको भी OTT प्लेटफॉर्म पर एक अच्छा ऑफर नहीं मिलना निश्चित रूप से इस दिशा में एक शक पैदा करता है। और
ये वैसे ही ऐसे ही नहीं है, क्योंकि ये फिल्म जब आई थी तब भी कुछ लोगों का एक गुट तैयार हुआ था जो इस फिल्म को बाइकआउट कर रहा था मन ही मन। लेकिन फिल्म तो लोगों के देखने से चलती है, किसी के बाइकआउट करने या किसी के सपोर्ट करने से नहीं। लोगों ने खूब देखा क्योंकि उसमें कुछ सच्चाइयाँ दिखाई गई थी, कुछ रियल इंसिडेंट्स पर बेस्ड वो फिल्म थी, इसलिए वो फिल्म अच्छी खासी चली और ऐसी फिल्में बनती रहनी चाहिए। अब एक और केस आता है आपको मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले से, जहाँ पर एक हिंदू समाज की लड़की एक विशेष संप्रदाय के लड़के के साथ भाग जाती है। ये घटना होती है साल भर पहले की। लड़की के घर वालों ने पुलिस थाने में कंप्लेन किया। पुलिस थाने ने जब खोजबीन की तो पता चला कि लड़की एक युवक के साथ भाग गई है जिसका नाम आस्था सोनी बताया जाता है। वो जब भाग गई साहिल नाम के एक युवक के साथ जो कि विशेष संप्रदाय से संबंध रखता है, तो पुलिस ने लड़की और उस लड़के को थाने में आकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया था। जैसे ही वो लड़की और लड़का थाने में पहुंचा तो उस लड़की के घर वाले जो थे वे सामने आए और आकर ही उस जिंदा लड़की पर कफन उड़ा दिया और बोले कि आज से तुम हमारे लिए मर गई हो। अब इस बात को लेकर के आप हमें कमेंट में बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि क्या लड़की के जो घर वालों ने ये कार्य जो किया है वो क्या लड़की के पक्ष में किया है या लड़की के विपक्ष में किया है। निश्चित तौर पे गुस्से में आकर के लड़की के घर वालों ने ये कार्य तो कर दिया, लड़की पर से उसके घर वालों का साया छिन गया, किंतु ये लड़की के लिए और भी खतरनाक हो गया। अब जो विशेष संप्रदाय के जो लोग हैं जो उसको अब तरह तरह से प्रताड़ना देंगे, लव जिहाद किया जाएगा और उस जिहाद में लड़की के सपोर्ट में खड़े होने वाला उसके भाई और पिता भी नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने अपना सपोर्ट खींच लिया है। तो लड़की के लिए अब और ज़्यादा खतरे की घंटी बन गई है। और ये जो है इस पर मैं अपना कुछ मंतव्य नहीं दे सकता, हालांकि मैं ये कह रहा हूँ कि लड़की के पक्ष में खड़े होना चाहिए था उसके गार्जियन को और लड़की को समझा बुझा करके अपने यहाँ लाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि अब लड़की का जीवन और खतरे में पड़ गया है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना विचार लिख सकते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।